लोग अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई को सुरक्षित रखने के लिए बैंक का सहारा लेते हैं। जब किसी की मेहनत की कमाई बैंक से ही गायब हो जाए तो लोग किस पर भरोसा करें। ऐसा ही एक कारनामा जांजगीर जिले के टेम्पल सिटी शिवरी नारायण में देखने को मिला, जहां खरोद रोड अमन पैलेस में इन दिनों IGFC नामक एक नया बैंक खुला, जिसे खुले 1 महीना भी नहीं हुआ और उस बैंक से शिवरी नारायण के ही एक खाता धारक आनंद अग्रवाल की पत्नी पूजा अग्रवाल के खाते से 7,86,000 अज्ञात चोरों ने उड़ा लिए हैं। पीड़ित आनंद अग्रवाल शिवरी नारायण के प्रतिष्ठित व्यापारी हैं। उनका कहना है कि जिस व्यक्ति का उनके पास फोन आया था उसको उसने न तो कोई OTP बताया, ना ही अपना कस्टमर ID नंबर भी। फिर भी उनके खाते से इतनी बड़ी रकम गायब कैसे हो गई, इसके साफ जाहिर होता है कि इस बैंक में कोई ठोस सुरक्षा उपकरण नहीं, जिसकी वजह से किसी का भी पैसा इस IGFC बैंक से कभी भी चोरी हो जा रहा है। ऐसे में लोग इस बैंक में क्यों अपना अकाउंट खुलवाएंगे जहां लोगों की मेहनत की कमाई सुरक्षित नहीं। वहीं बैंक के मीडिया के पूछने पर वरिष्ठ जवाबदेही लोग और शिवरी नारायण के ब्रांच मैनेजर अमन गुप्ता गोलमोल जवाब देते हुए पल्ला झाड़ते हुए नजर आए हैं और अब मीडिया के सामने आने से कतरा रहे हैं। वहीं शिवरी नारायण पुलिस साइबर सेल के माध्यम से मामले की जांच में जुट गई है। अब देखना होगा कि ये गुत्थी कब सुलझेगी। कि अभी तक बैंक वाले ये बोलते थे कि आप अपना OTP शेयर न करें, और ये केस तो बिना OTP, हम तो हमारे मोबाइल में न ही OTP आया और न ही मैं नेट बैंकिंग यूज़ करता IDFC का, और वो भी कोई एक फेक कॉल से, मतलब मेरे अकाउंट से 7,86,000 रुपया वो निकाल ले गया। तो इससे मतलब क्या बोला जा सकता है, बैंक के ऊपर में तो भरोसा ही अब तो उठते जा रहा है कि बैंक में पैसा रखें ना रखें, वो भी बिना OTP के पूरा का पूरा पैसा निकल गया बैंक से। तो भैया क्या मानते हैं, बैंक की लापरवाही है कहीं पे? हम तो यही मान के चलेंगे कि बिना, अभी तक जितने भी होल्डिंग्स लिफलेट वगैरह जो बढ़ते हैं बैंक के करते हैं, सामने में लिखा भी रहता है, मैसेज भी आते हैं कि आप अपना OTP किसी को शेयर न करें, और न ही हमारे में OTP आया और न ही सामने वाले ने OTP पूछा। उसके बावजूद हमारे अकाउंट से यदि इतनी बड़ी रकम निकल रही है तो हम किसके ऊपर में क्या भरोसा करें। कुल कितना आपका रकम निकला है? एक अकाउंट से मेरा 7,86,000 रुपया जो IDFC फर्स्ट बैंक शिवनारायण शाखा से, जो अभी मैंने 8 दिन पहले ही ये अकाउंट ओपन किया है, और एक बिलासपुर में मेरा अकाउंट है यस बैंक, उसमें से 29,400 रुपये। यदि ब्रांच मैनेजर साहब अभी काम तो कर रहे हैं अपने स्तर में, और मतलब ये यहाँ नया ब्रांच है, और मैं उम्मीद भी करूँगा, अपेक्षा भी करूँगा महोदय से कि वो मेरा पैसा, ये हुआ है निश्चित रूप से बैंक की लापरवाही से भी है। बैंक के कहते हैं उनका जो भी सिस्टम है, क्योंकि मेरा ना मैं यदि नेट बैंकिंग यूज़ करता तो हो सकता है मेरा भी कोई फॉल्ट हो सकता था। मैं यदि OTP शेयर करता तो मेरी भी कहीं ना कहीं गलती होती, और ये बिना OTP बिना नेट बैंकिंग यूज़ की यदि पैसा निकल रहा है तो ये तो बहुत बड़ी घटना है, और इसको बैंक को अपने स्तर में बड़ी ऊंचे से ऊंचे कार्रवाई करके और मेरा पैसा वापस दिलाएं, और मैं अपेक्षा भी करूंगा। अब देखते हैं क्या कर रहे हैं ब्रांच मैनेजर साहब यहाँ से। लगातार ठगी का ठीक है, मैं तो अपना अकाउंट कहीं और करा लूँगा या कुछ भी, इस बैंक से तो मेरा पूरा का पूरा विश्वास उड़ जाएगा। और मेरे कहे पर तो मैं अभी 3 अकाउंट खोला हूँ इसी बैंक में, मेरे कहे पर 5-7 अकाउंट भी खुले हैं। उनका भी कहना यही है कि यदि यही रवैया रहेगा, ऐसे ही यदि हैक होकर बिना OTP शेयर के, बिना नेट बैंकिंग यूज़ के यदि पैसा निकल गया, ये मेरा SBI में भी है, मेरे एक्सिस में भी है, उसमें से तो नहीं निकला। एक्चुअल जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो हैकिंग के थ्रू हुआ है, उस पर बैंक काम कर रहा है। हमने उसके लिए सेंट्रलाइज मेल फॉरवर्ड कर दिया है, उसकी इंक्वायरी भी निकाली है, और निकाल के हमने TI सर एंड रिस्पेक्टिव कस्टमर के लिए प्रोवाइड करा दिया है, और मे बी पॉसिबल इस चीज़ को हम जल्द से जल्द क्लोज कर देंगे। और सारा जो बैंक का काम है वो बैंक अपना कर रहा है, और करके हम कलेक्ट करके TI सर के लिए और हमने कस्टमर के लिए बाकायदा दिया भी है, और आज भी मैं उसी चीज़ के लिए वर्क कर रहा हूँ। मे बी पॉसिबल हमको सक्सेस मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि हमने लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन निकाल चुके हैं। बाकी भी मेरा बैंक अभी इस पर काम कर रहा है और हम निकाल के देंगे ये चीज़। सर कितना दिन हुआ बैंक ओपन? सर बैंक को ओपन हुए 22 वर्किंग डे हुआ है,
एटलीस्ट पूरा 1 मंथ कंप्लीट हो गया है। सर 1 महीने में इतना बड़ा फॉल्ट आपके बैंक से हुआ है तो कस्टमर में कैसे भरोसा रख इतना बड़ा? सर ये बैंक का फॉल्ट नहीं है, ये कस्टमर इंड्यूस ट्रांजेक्शन है सर। कस्टमर आरोप लगा रहे हैं कि बैंक की लापरवाही से मेरा पैसा गया है करके, तो इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? सर बैंक से ये ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, लेकिन मेरे कस्टमर का हुआ है। इस पे मैं काम कर रहा हूँ और जल्द से जल्द इस चीज़ को हम निकाल के देंगे। अगर OTP दिए वो शेयर किए उसके अकाउंट से पैसा गायब हो सर ये हैकिंग का केस है, इसमें कस्टमर ने अकाउंट नंबर डाला है, कस्टमर हैंड से ट्रांजैक्शन हो, हैकिंग का केस है सर। अभी तो मैं भी ये अवेयरनेस देना चाहता हूँ, कोई भी आपके पास कॉल आता है, कोई आपसे मोबाइल नंबर पूछता है, कोई आपसे कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन पूछता है, तो कोई भी ना बताइएगा। किसी भी प्रकार का कोई भी आपको लालच देकर अगर आपसे कोई बात करता है, आप किसी भी प्रकार की कोई पर्सनल कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर ना करिएगा। कर रहा है मेरा और बैंक इस पर सक्सेस मिलेगा। मेरी पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम इस पर काम कर रही है सर। कस्टमर का पैसा वापस करेंगे आप? सर इस पर हम पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल के देंगे, साइबर क्राइम टीम भी इस पर काम कर रहा है सर। हम इन्फॉर्मेशन निकाल के देंगे, पूरा काम करेगा। मे बी पॉसिबल जहाँ तक हम जो हेल्प कर रहे हैं कस्टमर की वो हम कर पाएंगे। इन्फॉर्मेशन में असफल हो, मैं हमारा बैंक का जो प्रोसेस है वो हम फॉलो करेंगे सर। क्या प्रोसेस क्या है? बैंक का प्रोसेस हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हम उस डिफॉल्टर पर्सन को बैंक और पुलिस के माध्यम से निकाला जाएगा। उसको जहाँ भी जो होगा पनिश होगा, जो भी रहेगा जैसा होगा उसके लिए किया जाएगा। क्या छानबीन कर रही पुलिस? इसमें दिनांक घटना 30/1/2021 को 1 बजे से 2 बजे के मध्य सिविल लाइन निवासी आनंद अग्रवाल, पिता श्री पवन अग्रवाल, इनका खाता IDFC फर्स्ट बैंक ब्रांच सिविल नारायण में है, इनकी पत्नी के नाम से है, श्रीमती पूजा अग्रवाल जी के नाम से। और ये खाता इनका यस बैंक में है। एक्सिस बैंक में इनका कुछ समय पहले म्यूचुअल फंड था जिसकी अवधि पूरी हो चुकी थी और उसका पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए इन खातों में इन्हें एप्लीकेशन टाइप किया था मोबाइल में, मोबाइल साइट में, जिसको किसी पार्टी ने हैंग कर लिया और इन्हें ये बताया कि आपका पैसा म्यूचुअल फंड पूरी अवधि का ट्रांसफ़र करना है, आप खाता नंबर बताइए। तब ये मोबाइल से खाता नंबर, अपने ही मोबाइल में खाता नंबर टाइप करते गए और उसमें से यस बैंक से इनका 29,400 रुपये उसने ट्रांसफ़र कर लिया और दूसरा पैसा जो IDFC फर्स्ट बैंक शाखा में था 7,82,000 रुपये, उसका खाता नंबर भी वो ये कहा कर ट्रांसफ़र कराया कि आपके पहले वाले बैंक में पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, इसलिए आप दूसरा बैंक का खाता बताइए। तब इनने इस बैंक का खाता नंबर बता दिया। IDFC बैंक में भी जो पैसा इनका जमा था 7,86,000 रुपये, वो भी उसने ट्रांसफ़र कर लिया हैकर ने। और इस बात की जब ये जानकारी इन्हें हुई कि हम ठगा गए तो मोबाइल बंद किए, तत्काल बैंक में आए, यहाँ रिपोर्ट दिए और बैंक वालों ने आगे पैसा रोकने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी अपने हेड ऑफिस के माध्यम से और हमें भी इनके द्वारा सूचना दी गई, जिस पर आनंद फानंद में हम FIR दर्ज करके अपने साइबर क्राइम को तत्काल सूचना दिए और सूचना देने के बाद ये कहा गया कि पैसा आहरण न होने पाए और जल्दी से जल्दी इसमें कार्रवाई की जाए। उसमें प्रक्रिया चल रही है, अपराध कायम है और सभी जगह से साइबर क्राइम के हिसाब से विवेचना चल रही है। लोकेशन तो अभी क्लियर पता नहीं है, लेकिन जो तत्कालिक लोकेशन था उस समय मोबाइल धारक का वो झारखंड का था, गोपीगंज कोई जगह है वहाँ का था उसका।